की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भजन गाने वालों का। शुभ हो। सचमुच में ही अगर हम भगवान के असरों से बाहर जाएंगे तो दिल के सारे वलवले मर जाएंगे। ये हम खुद से देखें कि जैसे जैसे हम जब जब साधन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारा हृदय कितना उच्च रसों से भरा रहता है। काफी लोग। माई कौन है किसी का? और जब हम थोड़ा टाइम भी हट जाते हैं तो फिर वही घर गृहस्थी में, अपने कामों में, तो ये जुड़े रहें भगवान के साथ, भगवान की संगत में। और ये ऑनलाइन तो हमें और ही समझ लो वरदान मिल गया है कि हम घर बैठे बैठे ही जुड़े रहते हैं। आप सभी का शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करते हैं। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो, सबका भला हो। ज्योति दाता, आपकी ज्योति के बिना चारों ओर आत्म अंधकार छाया हुआ है। कितनी बड़ी सच्चाई है कि भगवान की ज्योति मिलती है तो भी हमें रोशनी पता चलती है। कितने अंधेरे में जी रहे थे हम। देखें हम प्रार्थना बहुत गहरे दिल से भगवान स्वीकार करें। जिस हृदय में आपकी ज्योति प्रवेश करती है वह हृदय ज्योतिर्मान होकर अपने आप को देखने के योग्य हो जाता है। हम अपने आप को देख पाते हैं भगवान की ज्योति में कि कहाँ खड़े हुए हैं, किस अंधेरे में जी रहे हैं। और चारों ओर जो अंधकार छाया हुआ है, जिसमें भटक भटक कर लाखों करोड़ों मनुष्य नीच गति प्रायण होकर अपने आप को शरीर और आत्मा दोनों के विचार से खत्म कर रहे हैं। जिनको ज्योति मिलती है वह अपने नीच गतियों के वास्तविक रूप को देखने के योग्य होते हैं। ऐसे जन बहुत सौभाग्यवान हैं। और वाक्य में देखें नहीं तो कितने ही लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन अपना पता ही नहीं चलता अपनी नीच गतियों का। तो वो जन बहुत ही सौभाग्यवान है जिन्हें अपने आप को जानने का मौका मिल जाता है। हे जीवन दाता, इस समय अपनी ज्योति का दान देकर हमारे अंधकारग्रस्त हृदयों को ज्योतिर्मान करो। अंधकार और बेहोशी की हालत में पड़े रहकर नीच चिंताओं और नीच क्रियाओं के द्वारा हमने जो अपने अंदर अपने आप को खत्म कर देने वाले सामान इकट्ठे कर लिए, उनके वास्तविक विनाशकारी रूप को दिखाकर उनसे मोक्ष पाने के लिए हमारे भीतर गहरी इच्छाएं और कशमकश पैदा कर दो। बहुत सारे सामान हमने इकट्ठे कर लिए हैं अपने अंदर, जो हमें नीचे लेके चले जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते, इतने गहरे में छुपे रहते हैं ये नीच भाव। तो वो हमें नजर आ जाए और फिर हमारे अंदर बहुत गहरी इच्छा हो कि एक एक नीच भाव से हम निकल पाए, अपनी अमूल्य ज्योति शक्ति देकर हमारे भीतर ऐसे समानों का को लाभ करने की आकांक्षा पैदा करो जो जीवन को बचाने और हमारे अस्तित्व को इस विश्व के भीतर का कायम रखने की योग्यता हमारे अंदर पैदा करें। हे भगवान, हे दाता, इस समय ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करो। शुभ हो, हमारा यहाँ बैठना सफल हो, खाली ये कर्म कांड या पाठ बन के ना रह जाए। हे भगवान, हम जो भी ये साधन कर रहे हैं, पाठ विचार कर रहे हैं, उनका हमारे हृदयों पर गहरा असर हो और वो हम अपने जीवन में लेकर आए। आपसे जुड़ने
में तभी हम सफलता हासिल कर पाए कि जब हम अपने व्यवहारों से, अपने जीवन से उस चीज को करके दिखाएं। शुभ हो भगवान, ऐसा हम कर पाए। ये नई सोच, नया सवेरा से पाठ विचार कर रही हूँ। बहुत ही छोटे और सरल, बहुत सुंदर टॉपिक है। और देखा जाए तो मुझे जो लगा कि मेरा इस पुस्तक को पढ़ने का भी जो मेन मकसद है कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। ये हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, तो उसमें ये बहुत जरूरी है। अगर हम इनसे जुड़े रहते हैं, इनको ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की बातें हैं और रोज जो हमारे घटित हो रही हैं आसपास, हमारी जो समस्याएं हैं उससे निकलने का, और बहुत हम दूसरों को भी ये बताने के लिए एक आसान सा टॉपिक रहते हैं, तो दूसरों को भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक है तैयारियां हो तो ऐसी। अब तैयारियां किस चीज के बारे में? बहुत सारी चीजों के लिए तैयारियां करते हैं, तो यहाँ किस चीज के बारे में बताया? किसी परिवार में जब बच्चे जवान हो जाते हैं तथा उनका कहीं रिश्ता तय हो जाता है, तो उनकी शादी हो जाने तक पारिवारिक व इष्ट मित्रों के बीच बातचीत के दौरान जो शब्द सबसे अधिक दोहराया जाता है वो है तैयारियां। रिश्ता तय होते ही प्राय लोग पूछना शुरू कर देते हैं, शादी की तारीख पक्की हो गई, तैयारियां शुरू हो गई, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, और सुनाओ तैयारियां कैसी चल रही हैं। और परिवार की स्त्रियों के बीच विशेष रूप से कपड़ों व गहनों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चाएं व प्लानिंग शुरू हो जाती है। कौन किस अवसर पर क्या पहनेगा, कपड़े व ज्वेलरी कहाँ से खरीदनी है, आदि आदि। आप देखे, ये जो टॉपिक है कॉमन सा ही, ऐसी नॉर्मल कुछ बड़ी चीजें नहीं लगती देखिए, लेकिन इसके अंदर कि दो चीजें हैं कि हम कहते हैं जिंदगी में दो ही बड़े काम है, एक मकान बनाना और एक शादी। तो मैं ऐसे ही बैठे काफी दिन पहले, ये टॉपिक तो अभी आया तो विचार आ रहा था कि मकान बनाना भी कोई वो नहीं है आजकल तो। सब कि भाई एक दे दो ठेकेदार लगे होते हैं, सामान भी आ जाते हैं फोनों से। और उसके बाद मकान का हमारे पास ऑप्शन भी रहते हैं कि चेंज कर लो, कि अगर हमें नहीं है उसको सेल कर दो, दूसरी जगह हम ले सकते हैं, उसे रिनोवेट करवाते रहते हैं मकान को, पैसा है बस। तो आप जो मर्जी उसमें चेंज करते रहे जब जब। तो वो बड़ा काम नहीं लग रहा, नहीं है तो उस समय आप छोटा बना सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा तो बनता जाएगा। लेकिन शादी जैसी चीज वाकई में ही लाइफ में एक विवाह है, ये बहुत बड़ा काम होता है और जीवन भर चलने वाला एक रिश्ता है। तो इस पे देखें कि खुशियां भी कितनी आती हैं घर में, जैसे ही रिश्ता हो जाता है तो एकदम से ही दो एक अनजान परिवार जुड़ जाते हैं, और उसमें कितना आपस में शुरू में तो और बाद तक वो बना रहे ये रहती है कि भाई कितना प्यार शुरू में रहता है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना। और उसमें जैसे ही रिश्ता हो जाता है तो हम तरह तरह की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। तो ये बातें सभी के साथ में कॉमन है, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे का रिश्ता हुआ होगा और वहां पे शादी की तैयारियां भी। तो इसमें खास करके लेडीज जो है उनको बहुत शौक रहता है नाचने गाने का, कपड़े का, और ये खुशियां आनी भी चाहिए। कभी कभी मुझे ये लगता था कि ये शादी जो ये इतना तामझाम है, लेकिन देखें हम कितना इंतजार रहता है किसी पड़ोस में भी शादी है, रिश्तेदारी में तो रहता है, क्योंकि एक सिंपल जिंदगी एक चली जा रही है हमारी। तो उसमें
ये बीच बीच में जो खुशियां आती हैं, हमें जाने के मौके मिलते हैं, तो उससे हमारे जीवन में एक अलग रस आता है, अलग एक रहता है कि वहां जाना है, कपड़े लेने हैं, तो ये चीजें भी जरूरी। और उसमें जो शादी है, एक तो तैयारियां हैं, और एक रिश्ता कितना गहरा है, ये लंबा है, और इसलिए इसमें होना भी चाहिए कि जो इसमें समय और वो तैयारियां चलती हैं। तो शादी में तैयारियों के नाम पर कितनी अवस्थाओं में कन्याएं, जो अ, जिसकी शादी दुल्हन होती है, तो कितना कुछ आज से नहीं, ये कितने समय पहले से ही हम देखें, यहाँ बैठे होंगे तो कितने कितने साल पहले भी हम देखें, जो दुल्हन है वो अपनी तैयारियां उनकी शुरू हो जाती हैं, कि आज के समय का बता रहे हैं कि डाइटिंग, सैर, व्यायाम शुरू कर देती हैं, ताकि स्लिम और फिट दिख जाए। वे कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती हैं, ताकि बेहतरीन खाना खिलाकर ससुराल में इज्जत मिल सके। विभिन्न प्रकार के उपटन वे क्रीम लगाती हैं, स्वयं को गोरे रंग का दिखाया जा सके। तो ये तैयारियां जो हैं, जो दुल्हन होती है उसकी बहुत पहले से हो जाती हैं, और पहले शायद दूल्हे का नहीं, आजकल इससे ज्यादा जो है, जो लड़का है उस वो तैयारी में, वो भी अपने आप को, हर चीजें वही चल रही हैं कि सैर, डाइटिंग की, अच्छा दिखने के लिए। शादी के लिए तैयारियों को लेकर एक विशेष सरगर्मी पारिवारिक जनों में देखी जाती है। ड्यूटी बांटी जाती है। महीनों पहले वेडिंग पॉइंट बुक करवाया जाता है। निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं। ठहराने हेतु कमरों व होटल धर्मशालाओं की बुकिंग करवाई जाती है। बैंड बाजा, घोड़ी की बुकिंग, मिठाई भाजी व हलवाई की बुकिंग, टेंट डेकोरेशन की बुकिंग, शेरवानी, लहंगों की बुकिंग, टैक्सी बस की बुकिंग आदि ढेरों कार्य समयबद्ध रूप से तैयारियों के नाम पर ही होते हैं। कि कितना कुछ जब शादी रिश्ता होता है उसके बाद कितना कुछ तैयारियां चलती हैं, ये सारी बुकिंग कराई जाती है। और इसमें भी एक नियम और आता है कि परिवर्तन का नियम है, समय के साथ साथ शादियों का जो विवाह आयोजन है उसमें परिवर्तन आता चला गया। कि पहले देखें भगवान के समय में किस समय की शादियां होती थी, 8-8 दिन रहते थे भगवान की शादी, और किस एज में, छोटी एज में ही कर दे जाती थी, और ससुराल में जाकर 8 दिन तक रहते, वहां पे लड़की वालों के घर में बारात लेके जाते थे। और अब देखें कि कितना चेंज उस समय से अब तक आया। पहले तो एक लगता था कि बारात लेके जा रहे हैं, अब देखें कि बारात ही खत्म हो गई। अब कोई बारात बहुत रेयर दिखता होगा कि कोई लड़के वाला जा रहा है लड़की वालों के। अब तो एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, दोनों वहीं पे ही आ जाते हैं, लड़की वाले भी समझ लो बारात ही लेके आ रहे हैं। तो ये समय के साथ साथ कितना चेंज आया। तो हर चीज में अगर हम पीछे के समय से देखें कि पहले कैसे नीचे बैठ के खाना खिलाया जाता था। अब मेरी मम्मी की शादी हुई, वो बोल रहे पहली बार उस समय काफी मतलब समय के बाद, जैसे बहुत रेयर में होता था कुर्सियों पे बैठ के खाना खिलाया जाता था, और अब खड़े होकर खाना खाया जाता है। तो खाने का भी देखें कि कैसे सिस्टम चेंज होता चला जा रहा है। उस समय के लोग अगर देखें कि खड़े होके कोई खाना खाएगा, कि क्या सोचा होगा कि कैसे चेंज में आया कि खड़े होके खाना खाना। अगर हम खुद से भी सोचें कि घर में खड़े होके खाना खाएं, तो लेकिन शादियों में क्या चलन चला है, तो कुछ अच्छे आए हैं और कुछ उसमें जो लगते हैं वो, अगर ध्यान से देखें तो हास्यास्पद ही लगते हैं। कि घर में सोचिए आपको खाना डाल के देखें, चलो खड़े होके खा रहे, खाना खाएं। तो लेकिन चेंज बहुत आया, हमने अपने सामने सामने से कितने चेंज आते चले देखे हैं हमने। शादी से कुछ दिन पूर्व फिर से रिश्तेदार एवं इष्ट मित्र पूछने लगते हैं, अब तो तैयारियां पूरी हो गई होंगी, अब तो तैयारियां जोरों पर होंगी, किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बताना। कई बार जो निकटवर्ती रिश्तेदार विवाह
से कुछ दिन पूर्व छुट्टी लेकर तैयारियों में सहयोग देने हेतु पहुंच जाते हैं। इसमें भी यही समय में बहुत चेंज आया। पहले जो थे रिश्तेदार, जो मामा मौसी हुआ, ये आ जाते थे, अब सबकी लाइफ बिजी हो गई, बहुत रेयर में ही कोई आता है। पहले 8-8 दिन आराम से आके रह जाते थे, एक एक महीना। मेरी शादी में मेरी दादी 1-2 महीने पहले ही आ गई, 2 महीने। और इतना क्रेज रहता था कि रजाइयां बनवाई गई, तो उन्होंने कहा कि ये रजाई जो बनवाई काफी भारी थी, नहीं हल्की है, पूरी रजाई उधड़वा के कि दोबारा बनाओ, कि भारी होनी चाहिए। हाथ से बनी चीजें, क्रोशिये से बने सामान बनाने शुरू कर देते थे कि लड़की को देने हैं। तो समय के साथ कितना कुछ है, और अब देखें तो कोई इन चीजों को कोई अहमियत ही नहीं देता, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। शादी के मौके पर तो तैयारियां चरम सीमा पर होती हैं। सबसे बड़ी तैयारी होती है तैयार होने को लेकर। सभी पूछने लगते हैं, लड़की तैयार होने कहाँ, वे कब जाएगी? लड़की तैयार हो गई, आ गई क्या? बारात तैयार कहाँ होगी? आने वाले रिश्तेदार पूछते हैं। तो ये आयोजन है ही बड़ा, तो सब लोगों को रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लगें, ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगें। और इसमें भी कई बार ऐसा ही होता है। माइक ऑन हो रहा है किसी का? यही जो गई है कि शशि जी, आपका माइक ऑन है। साड़ियाँ पहनना है, उनमें शशि जी, धन्यवाद। तो ये अच्छा भी है, लेकिन इसमें मैं खुद से भी लगाती हैं। कई बार हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ज्यादा तैयार होने के चक्कर में हम अपनी शक्ल को और खराब भी कर लेते हैं, कि ज्यादा ओवर भी कर लेते हैं। तो उस चीज का भी हम यहाँ ध्यान रखें। तो सब एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि तैयार हो गए क्या, तैयार हो गए? आने वाले रिश्तेदार पूछते हैं हमें तैयार कहाँ होना है। घर का कोई बड़ा आवाज लगाता दिखाई देगा, तैयार हो जाओ भाई, बारात आने का टाइम हो गया। बारात आ गई, हम ही नहीं पहुंचे तो कैसा लगेगा? तो ये जो है तैयार होने का, कि इतना इतना समय लगा देते हैं कि आजकल तो बारात ही रात के 11-12 बजे चढ़नी शुरू हो गई है, जो कि वो तैयार ही नहीं होते पूरे रिश्तेदार। तो ऐसा ही लग रहा है, ऐसे हम पढ़ते हुए, कि पूरा शादी के माहौल में पहुंचते चले जा रहे हैं। कि देखें, अपने घरों की कोई शादियां याद आ रही होंगी। तो उधर बाराती भी नए नए कपड़े पहनते हैं, स्त्रियां ज्वेलरी से लद जाती हैं। कोई शेव करवा रहा होता है जेंट्स में, कोई दोबारा नहा रहा होता है, कोई कपड़े प्रेस करवा रहा होता है, कोई बूट पॉलिश करवा रहा होता है, कोई खुद पर या दूसरों के कपड़ों पर डियो व सेंट लगा रहा होता है। पता नहीं कितने किस्म की तैयारियां ही तैयारियां चल रही होती हैं। विवाह स्थल, वेडिंग पॉइंट पर तैयारियों को लेकर एक अलग किस्म की भागदौड़ का माहौल होता है। जहाँ पे बारात ने आना होता है, जहाँ मिल रहे होते हैं दोनों जो पॉइंट है, वहां पर देखें कि एक अलग ही वो रहता है, स्टेज सज रही होती है और चीजें। कुछ इष्ट मित्र पहले पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हैं, हलवाई व टेंट वाले को पूछते हैं खाना तैयार है, वरमाला कहाँ है, मिलने के लिए शगुन के लिफाफे, हार तैयार है, फेरों का सामान, वेदी तैयार है, दुल्हन तैयार है या नहीं। पता नहीं क्या क्या तैयारियां नहीं की जाती, और भाव यही रहता है तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए तथा हमारे बच्चे खुश रहें। तो अब हम यहाँ पे शादी के पूरे माहौल में ऐसा लग रहा है कि रम गए, वहीं पहुंच गए कि शादियां। आप देखें कि एक ये खुशी का भी माहौल रहता है, इसमें मैंने बताया कि एक एक्साइटमेंट रहता है कि किसी रिश्तेदार और पास का जब कोई हो, तब और ज्यादा रहता है। किसी अपने की शादी में जाने का एक अलग ही है, या अपने घर में कोई शादी है। तो
ये एक खुशी का माहौल है, जो जिंदगी को खुशियां, छोटी छोटी खुशियों से हम अपने जिंदगी को, स्थायी तो नहीं है ये, स्थायी है लेकिन ये भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो ये लिखने का क्या मकसद रहता है, वो मेन है कि खाली शादियों के बारे में नहीं बता रहे, इसके पीछे का हम सभी को ही मालूम होगा कि कुछ ना कुछ रीजन होगा जो श्रीमान जी ने ये चैप्टर लिखा। तो क्या इसके पीछे रीजन है? अब तैयारियां, कैसी तैयारियां होनी चाहिए, लेकिन इन सब तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाता है। क्या वर व वधू तथा उसके परिवार इस संबंध में बंधने हेतु आत्मिक रूप से तैयार हैं? केवल भौतिक तैयारियों से, शारीरिक सौंदर्य वे स्वादिष्ट भोजन की तैयारियों से दो दिल नहीं मिला करते, और जब दिल ना मिले तो साक्षात जहन्नुम बन जाता, पैदा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान युग में वैवाहिक संबंध सफल कम हो पाते हैं तथा तलाक तक की नौबत आ जाती है। कितनी परिस्थितियों में तलाक तो नहीं होता, किंतु स्त्री व पुरुष इस संबंध को बोझ की तरह ढोते हैं तथा साक्षात नरक की आग में जलते रहते हैं। कारण है कि हृदयों का परस्पर मेल नहीं। दोनों ओर से परस्पर समझदारी, सहनशीलता व धैर्य का अभाव है। यहाँ आके ना भगवान की शिक्षा को बार बार नमन होता है कि देखें कि जब दो लोग मिलते हैं, वर और वधू जिसमें, तो सबसे पहले तो वही जानना जरूरी होता है कि भाई दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जो आजकल के बच्चों का देख रहे हैं कि कितनी जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं, होते बाद में समझ लो, टूटने पहले लग जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे कितना हमें रोशनी दी है कि पहले समझे एक दूसरे को, और उसके बाद में क्या है कि कमियों के साथ स्वीकार करें। कमी तो हर एक में है ना, लेकिन हमें सामने वाले की दिखती रहती है कि अगर हम अपने यहाँ रिश्तों को देखें तो हमारे रिश्ते भी मधुर कैसे बने हैं कि जब हमने सामने वाले की कमियों के साथ स्वीकार करा और अपनी कमियां उसमें देखने लग जाएंगे ना, तो लगेगा कि हम, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं तो सामने वाले की कम लगने लगती हैं। तो ये जो चीजें हैं, काश सारी दुनिया को समझ आ जाए तो ये रिश्ते कितने मधुर बन जाएं। पहले के समय में होता तो ऐसा था कि देखते भी नहीं थे कि लड़का लड़की, और रिश्ते कर देते थे। लेकिन देखा जाए तो उस उन रिश्तों में भी ना वो जो प्यार सम्मान नहीं रहता था, वो रिश्ते तो निभाते थे, टूटते नहीं थे बस। लेकिन वो क्या है कि अपने मन की बात नहीं बता पा रहे, बोझ हुए जा रहे हैं। कि पहले का समय था कि लड़कियां जो थी दब के रह रही थी, सुन रही थी जो भी था। लेकिन अब देखें उल्टा होता चला जा रहा है। अब जो है लड़कियां पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली, जॉब बड़ी कर ली, तो आने वाले समय में क्या होता चला जा रहा है कि लड़के हैं वो कहीं ना कहीं दब के, अब देखें आप टीवी में भी कि उनके लिए भी एक वो बनती चली जा रही है कानून, कि पहले लड़कियों के लिए था कि लड़कियों का शोषण हो रहा था, लेकिन अब उल्टा होता जा रहा है। तो बैलेंस कब आएगा हमारे समाज में? एक बैलेंस कब क्रिएट होगा कि दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे के साथ चलें? और रिश्तों में देख भी रहे हैं कि वही है कि एक अनुपात रहा लड़की और लड़कों का, तो आज जो है लड़कियां कम है, और लड़के जो लड़के हैं उनका अनुपात ज्यादा है। तो उसमें भी यही हो गया है कि वो अपनी चॉइस ऊपर रखने लगी हैं। लेकिन ये इसके साथ में क्या चलेगा समाज में? कि हमेशा यही रहेगा क्या कि कभी पुरुष प्रधान रहा? तो मुझे तो ऐसा दिखता चला जा रहा है कहीं स्त्री प्रधान ही ना होता चला जाए, तो उसमें मैं स्त्री हूं तो मैं खुश हो जाऊं कि हाँ भाई अब हमारा राज आ जाएगा। आजकल देखें तो ज्यादातर स्त्रियों की चलने लगी, पत्नियों की ही चलने लगी। लेकिन क्या वो सही है क्या? आप देखें कि अगर स्त्रियां दब के रही और आने वाले समय में
देखा जाए लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं और माइंड में भी हर चीज में, घर को संभालने में भी सही रहती हैं, तो क्या वो सही है क्या? बैलेंस कब रहेगा, कब आएगा हमारे समाज में बैलेंस, की इक्वल होके चले, बराबर का दर्जा एक दूसरे को मिले, तो ऐसा हो पाए। लेकिन यहाँ पे भी जो जिस तरफ ध्यान ले जाया जा रहा है, स्वर्ग तो वस्तुत वही है जहां हृदयों का मेल है, जहां वर व वधु एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण से आगे बढ़कर आत्मिक गुणों व स्वभावों के लिए सराहना व सम्मान देने को तैयार हो। तो दोनों एक दूसरे के गुणों को देखें, सम्मान दें, सराहना। इस समय हम बैठ के, ये मेरी भगवान से भी प्रार्थना, सहकारी शक्तियों से भी जो इस समय मौजूद है, कि हमारे समाज में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट हो कि एक दूसरे को सम्मान मिले, कि कहीं भी कोई शोषण में ना रहे। कि सबसे बड़ी बात क्या है कि लड़कियों का यही है कि वो रो सकती हैं, एक दूसरे को माँ को बताती हैं, और लड़का क्या है कि एक हमारे समाज में लड़के को वही दिया गया है कि वो, कि ये तो लड़का है, हर चीज तो वो कहाँ तक शोषण बर्दाश्त करता रहेगा, दब के चलता। तो दोनों एक समान चले, किसी के साथ भी कोई ऐसा शोषण ना हो, जहां दोनों एक दूसरे को संपूर्ण रूप से स्वीकार करने को तैयार हो, यानी दूसरे को गुणों के संग उसके अवगुणों व दोषों सहित पूर्ण रूप से स्वीकार करने को तैयार हो, जहां दोनों परस्पर पाई सेवाओं हेतु धन्यवाद देने को तैयार हो, जहां दोनों अपनी अपनी अबोधताओं, कमियों वे अवज्ञा हेतु क्षमा याचना करने को तैयार हो। स्वर्ग वही है जहां वर व वधु पक्षों के पारिवारिक जन भी एक दूसरे को सच्चा सम्मान देने, एक दूसरे को एहसान मानने, एक दूसरे का एहसान मानने, कम से कम सेवा पाने तथा अधिक से अधिक सहयोग व सेवा करने को तैयार हों। इस पक्ष में भी देखें कि पहले लड़की वालों को कितना दबाया जाता था, और कोई रेस्पेक्ट भी नहीं, हमेशा लड़कियों को ताने भी सुनने को मिलते थे, तेरी माँ ने ये किया, तेरे बाप के घर से क्या आया, ऐसे। और अभी थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन देखा जाए आने वाले समय में, अभी जब रिश्ते देखने जाते हैं तो लड़की वाले जो है ना, वो मतलब लड़कियों की शॉर्टेज में तो वो ऐसे दिखाते हैं कि लड़कियों को भी अपनी अहमियत सी नजर आती है, कि जैसे पता नहीं कितने बड़े हम वो हैं। तो ये चीजें देखें कि किस कहाँ लेके जा रही हैं हमें, कि एक दूसरे को सम्मान। आजकल देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लड़के वाले उल्टा उल्टा दिखाई देने लग गया मुझे तो। अभी जो हमारे यहाँ बातें भी चल रही हैं रिश्तों की, तो उसमें ऐसा उल्टा उल्टा, जो इतना मतलब, जो लड़के वाले बार बार फोन करेंगे कि बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, और लड़की वाले कोई अहमियत ही नहीं है, कि भाई इतने भाव रहते हैं उनके अंदर। जहां दोनों परस्पर पाई सेवा हेतु धन्यवाद देने को तैयार हों, जहां दोनों अपनी कमियों के लिए क्षमा याचना करने को तैयार हों, स्वर्ग वही है। ऐसा स्वर्ग आएगा भगवान है। हम जो यहाँ कुछ जो जन इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे स्वर्ग की कामना करें जहां दोनों पक्ष, वर व वधु पक्षों के पारिवारिक जन भी एक दूसरे को सच्चा सम्मान दें, एक दूसरे का एहसान माने, कम से कम सेवाएं पाएं, किसी भी पक्ष को नीचा ना दिखाकर जो कुछ मिला है उसके लिए सराहना व धन्यवाद देने को तैयार हों। अतः यह वो असली तैयारी है जिस पर वर व वधु तथा उसके पारिवारिक जनों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वैवाहिक संबंध हर प्रकार से मधुर व कल्याणकारी प्रमाणित हो।
तो इतना पवित्र और सुंदर रिश्ता है कि जो नेचर ने बनाया पति पत्नी का, और जीवन भर चलने वाला रिश्ता है ये। समझे जाए, जो लास्ट तक, एंड तक चलता है, वो पति पत्नी का ही रिश्ता है। माँ बाप बड़े होते हैं, खत्म हो जाते हैं, भाई बहन अलग अलग हो जाते हैं, कि एक यही रिश्ता रह जाता है। बच्चे भी अपने अपने जो है जीवनों में आगे बढ़ जाते हैं काम के पर्पज से। अपनी लाइफ में अगर साथ भी रह रहे हैं तो अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता है वो आखिर तक चलता है। और आखिर में आके ही जब हमारे जीवन का जो पड़ाव आता है, जो एक एज आती है, उसमें ज्यादा जरूरत होती है साथी की, कि कोई भी साथी हो वो, तो वो जीवन साथी अगर कितना अच्छा है तो वो साथ कितना अच्छे से कटता है। पहले के समय का तो पता ही नहीं चलता, जो जवानी का समय होता है, लेकिन जो एक एज के बाद में हमारा प्यार और सम्मान नहीं बढ़ रहा, तो इस रिश्ते में देखें कहीं खोखलापन है। वो बढ़ता चला जाना चाहिए, क्योंकि हम समझने लगते हैं एक दूसरे को। और ऐसा काश सभी के रिश्तों में बढ़े ये, तो वो मधुर और कल्याणकारी प्रमाणित होता है। काश इस सत्य को हम स्वयं समझें, औरों को समझाएं, कि असली तैयारी दिलों की होनी चाहिए। जब हम उच्च भाव से किसी रिश्ते में बंधेंगे तो इसी पृथ्वी पर हमें स्वर्ग की अनुभूति होगी, और सच्चा मेल भी घरों में आएगा। धन्य हैं वे लोग जो ऐसी तैयारी कर पाते हैं। उन्हीं के लिए बेबस हृदय से निकलता है, तैयारियां हो तो ऐसी। हमारे घरों में जब कभी विवाह का अवसर आए, हम भी ऐसी ही तैयारियां कर सकें। ऐसी है शुभकामना दे रहे हैं यहाँ पे श्रीमान जी की। जब हमारे घरों में भी अगर किसी रिश्ते की बात चल रही है, तो सबसे पहले और कुछ ना करें तो मंगल कामना, शुभ कामना ही उनको भेजें, कि जो दो जन आपस में मिले वो उच्च भाव से हो उनका रिश्ता, कि खाली ये बाहरी दिखावा नहीं, कि तैयारियां, कि कपड़े क्या लिए, वेडिंग पॉइंट, ये सब तो साइड में है। देखा जाए सारा फोकस इसी चीज पे है। और यहाँ आके मैंने जाना कि जब यहाँ पे शिविर लगते हैं ना, तो अगर मैं कहीं और देखती हूँ या शादी में या कहीं और भी रहता है, तो सारी तैयारियों पे ही रहता है जोर, कि खाने पे रहेगा उस पे। और यहाँ पे मैंने देखा इन सब चीजों पे कोई गौर नहीं, सारा ध्यान किस पे है। जब हमारे शिविर देखा होगा आपने, साधन सत्संग जब भी, कि पूरा ध्यान रहता है कि साधनों पे, कि हम ज्यादा से ज्यादा साधनों में लाभ उठाएं। तो ये चीज मैंने देखी कि खाना भी अच्छे से अच्छा रहता है, सारी तैयारी भी पूरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि रहने ठहरने और खाने की व्यवस्था अच्छे से अच्छी की जाती है। और जगहों में भी देखे हमने कि वहां उल्टा कोई ना कोई कमी भी दिखाई देती है, लेकिन वो पूरा समय देखे इन्हीं चीजों पे ही फोकस है। और यहाँ पे आके शिविर में देखा तो तैयारी किस पे रहती है, इतने समय पहले टॉपिक तैयार किए जाते हैं, और पूरा कि किस समय कौन सा हमें साधन है, पूरा दिन उसमें ही हमें कैसे रमाए रखते हैं कि हम उसी में ही रहें। कि सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। अब ऑनलाइन की वजह से सुबह 5:30 से शुरू हो जाते हैं। और पहले बड़े श्रीमान जी थे तो वो भी निज का साधन करवाते थे। तो हमें भी जो लोकल में रहते हैं, घर से रहता है कि हम वहीं पर ही चलें, सुबह से ही जुड़ जाने का मन होता है। तो वही तैयारियां हो किस चीज के लिए रही हैं, ये फोकस जो बाहर के भी जो है सत्संग साधन स्थल हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, तो वहां पे किस चीज पे तैयारियां रहती हैं। और हम अपने यहाँ देखें तो अगर हम इसी चीज से ही देखें, कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एक शिविर में जाके एक माहौल ही अलग सा रहता है, कि वो चीज की है ही है तैयारी, लेकिन उससे ज्यादा कहाँ फोकस है कि हम साधनों से लाभ लें। बार बार फोकस किया जाता है कि साधनों से कितना ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठाएं, अपने जीवनों में उतारें। तो ये भी मैं यहाँ से हमने देखा कि तैयारी वो जो है वो जरूरी है, वो भी करते रहें, लेकिन उसके साथ जो मेन तैयारी है कि अपने दिलों को तैयार करना। कि जो शादियां हो रही हैं, आपस में दो परिवार मिल रहे हैं, तो माता पिता भी जो हैं वो एक दूसरे को समझे, उनके माता पिता को उनको गुणों और अवगुणों के साथ जो है
अपनाएं, ना कि जो है उनकी कमियों को देखकर। ये पूरे समाज में ऐसा हो पाए, तो ये इनके लिखने का भी मकसद तभी पूरा होता है, और हमारा यहाँ सुनने का भी। तो हमारे आसपास भी कभी कहीं शादी हो, रिश्तेदारी में भी, तो हम भी इसमें थोड़ा सा अपनी भागीदारी, यही है कि जो हमारे अपने हैं वहां तक तो हम ये बात पहुंचा ही सकते हैं कि आप रंग रूप जो देख रहे हैं उसके साथ साथ जो तैयारियां शादी की कर रहे हैं उसके साथ साथ देखें कि दो दिल मिल रहे हैं, दो परिवार मिल रहे हैं, तो उनको समझने, उनके विचारों को समझें, तो ये रिश्ता बहुत ही सुंदर बन जाएगा, बहुत स्वर्ग लाने वाला बन जाएगा। और वही है कि उच्च भावों से आगे बढ़ते हैं तो वो देखें, जब दो परिवार मिलके एक अच्छे सम्मान और उच्च भाव से आगे बढ़ेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे। तो ये भगवान की शिक्षा में हमें जानने को मिला कि कितना ही सुंदर ये टॉपिक है जो जीवन भर साथ चलने वाला है। तो भारत, हमारा देश जो है, जहाँ ये व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है थोड़ी, और पहले भी चल रही थी, तो उसमें यही था कि चल तो रही थी अगर देखें, लेकिन वहां पे भी कई बार बोझ बन के चल रहा था, तो वो बोझ बन के भी ना हम निभाएं। कि हम सोचते थे पहले के टाइम अच्छा था कि कम रिश्ते टूटते थे, लेकिन वहां पे बोझ था। मैंने अपने खुद के देखा है, हमारे बहुत क्लोज में, कि कैसे दब के रह रहे हैं कि लड़कियां। लेकिन अब उल्टा भी देखा मैंने, कि अभी हम न्यूज में देख रहे, कल रात भी एक न्यूज आ रही थी कोई राजा के नाम से, कि उस लड़के की शादी हुई 8-9 दिन ही हुए, एक लड़की से ही कल देखा, कि भाई राजा नाम का लड़का था, और वो पता नहीं क्या, मैं पूरा नहीं सुन पाई न्यूज में चलते फिरते ही, कि उस लड़की ने एक लड़के के साथ में मिलके 8-9 दिन में ही उस लड़के को मार दिया, सिर्फ 8-9 दिन में, और इतना सुंदर शादी में खुश, पूरी शादी का सीन दिखा रहे हैं। ऐसा क्या भाई जरूरी थी? उसकी माँ भी रो रो के बोल रही है, राजा जो लड़के की थी, जिसका बेटा बताओ 8-9 दिन हुए, कि भाई कम से कम भाई तुम्हें अलग होना था। वो बोल रही है उस लड़की को कि भाई अलग होना था तो अलग हो जाती, लेकिन मारती तो मत मेरे बेटे को। उसे जान से ही खत्म कर दिया। अपने किसी के साथ में मिलके, उसने लड़के के साथ में मिलके उस लड़की ने उसको खत्म ही कर डाला। और उससे पहले भी हमने कितने ही सुने हुए हैं केस, कि कहाँ पहुंचती जा रही है लड़कियों के दिमाग। स- सद्बुद्धि मिले भगवान, कि हमारा भारत देश कितने उसमें संस्कारों में गिना जाता है और कहाँ नीचे गिर रहा है। काश सब में ये ज्ञान हो, ये रिश्ता कितना सुंदर है और इसमें स्वर्ग आए, आपस में मेल बना के चलें, और जबरदस्ती का बोझ बन के भी नहीं हम निभाएं। अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में समझेंगे तो कमियों से स्वीकार करेंगे, और वो कमियों को दूर भी। अभी मुझे भी इतनी खुशी से मिलती है, कोई कोई मिलके बताता है ना, जब कि भी मेरे श्रीमान जी को देखते हैं जो पहले लोग, कि बहुत चेंज आया, तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ भाई चेंज आया। मुझे अपना तो पता नहीं, किसी ने इतना नहीं मेरे को बोला कि तुम्हारे में क्या चेंज आया, लेकिन उनके बारे में जब बोलते हैं ना कि भाई चेंज आया। कोई लोग घर में भी आए हुए थे, मीनाक्षी जी थी एक बार हमारे घर में आई थी, तो वो मिली थी, तो अब मिलती हैं, कहती है बहुत चेंज आ गया आपके श्रीमान जी में। तो एक अलग ही खुशी मिलती है कि हम उच्च राह पे जा रहे हैं, कि उनमें चेंज आ रहा है, और वो चेंज बढ़ता चला जाए। काश मैं अपने को भी बदल सकूं, मुझे अपना कई बार नहीं पता चलता, तो मैं अपनी कमियों को दूर कर पाऊं। शुभ हो, ऐसी बहुत गहरी प्रार्थना है सबके लिए, कि हम अपने जीवन साथी को उच्च राह पे लेके जाएं। इसमें वो है भी ना, एक भजन है, और प्रार्थना भी बड़ी सुंदर है। कि मैं तो कभी कभी जैसे उसमें पढ़ती थी, शुभकामना में नहीं भी आता तो, और उनकी असर ही, उन्हीं के असर दिखते भी हैं, कि अपने जीवन साथी के लिए इतनी सुंदर प्रार्थना है। तो हम औरों को भी इस मामले में बता सकें कि मुझे कुछ नहीं समझ आता ना, तो ये बोलती हूँ कि ये प्रार्थना ही कर लो। कोई बच्चों से परेशान है तो बच्चों के लिए प्रार्थना कर लो, और वही है कि इनके असर दिखते हैं। तो उसमें वो प्रार्थना, वो जो एक भजन भी है,
जीवन की उच्च अब मेरे को इतना ध्यान नहीं अभी आ रहा है, तो उसको हम पढ़ें और देखें उस पे, तो उच्च राह पे चलेंगे, परस्पर सच्चे मित्र बनकर, सच्चे पति और पत्नी, वही जो सच्चे मित्र परस्पर बन के आगे उच्च राह पे चले। शुभ हो, समय हो गया है श्रीमान जी, कोई गलती हो तो क्षमा करें। हम सब ऐसा, मैं खुद से कर पाऊं, मैं अपनी कमियों को और दूर कर पाऊं। तो बहुत धन्यवाद। सुंदर और सचमुच नेचर में हर काम को करने की सुनिश्चित विधियां धीरे धीरे विकसित हो जाती है। बुरे काम के लिए, भले काम के लिए, दोनों प्रकार के लिए। बुरे काम के लिए जल्दी विनाश कर सकता है इंसान अपना, लेकिन भले काम के लिए अच्छी जो सही विधियां हैं वो धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं। तो हम सबका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि हम सही विधियां जाने, लक्ष्य को जाने और सही रूप में तैयारी करें। हम इस दुनिया में आए हैं, ये हमारा पहला जन्म है, यही हमारा अंत भी है। इतना दुर्लभ अवसर हम अपने जीवन को अपने हाथों या तो विनष्ट कर लें और या इसको सुरक्षित कर लें, इसको कर लें। परंतु वहाँ देवात्मा के श्री चरणों में हमें आने का सौभाग्य मिला है कि को जानने का, समझने का। और जो ये बहुत सुंदर ये लेख है, तैयारियां, विवाह शादी में इंसान कितना खुश होता है, इतना झूम झूम के नाचते हैं, गाते हैं, ढोल धमाके बजाते हैं। और फिर जो जीवन के असली ढोल धमाके बजने लगते हैं, जैसा हमारे अंदर मसाला भरा हुआ है, फिर वैसे निकलता है बाहर। एक बाराती, एक दूल्हा ऐसा भी था, शादी के 2 साल बाद बारातियों को गालियां दिया करता था। कहता बाराती बढ़िया बढ़िया खाना खा गए, ये मेरे गले में ये मुसीबत मेरे गले बांध। तो भाई बारातियों का क्या दोष है? आप लोगों ने अगर रिश्ता तय किया है तो कुछ भावों के आधार पर तय करना चाहिए था और कुछ भावों के आधार पर करना चाहिए था। मेरा अपना ये मानना है कि यदि पति और पत्नी सचमुच में धर्माकांक्षी है, सचमुच में धर्म लाभ करना चाहते हैं, और यदि वो भगवान कोई धर्म का कोई पति और पत्नी अगर भगवान देवात्मा के शेष है, तो वो कितने ही स्वाभाविक आदमी। पति पत्नी का जो रिश्ता है, ये जीवन के प्रत्येक पक्ष में इतना एक दूसरे को गहरा साथ दे, सहयोग दे सकते हैं। हम किसी और साथी से ऐसी आकांक्षा, ऐसी कामना, ऐसी डिमांड नहीं कर सकते। धर्म के क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा, और लोक में भी अच्छे रह सकते हैं। क्योंकि भगवान के श्रद्धे माता पिता का दृष्टांत है कि परलोक में वो दोनों अलग अलग लोकों में थे। क्योंकि भगवान ने यहाँ से अपने प्रभावों को बचाकर उनको आपस में मिलाया। इतना सुंदर दृष्टांत भगवान ने पेश किया, और दुनिया को पता लगे तो रात आ जाएगी, दुनिया रात आ जाएगा। मतलब जगत ये ऐसा हो सकता है, यहाँ नहीं जब मिलके रहता वो परलोक में मिलेगा। बात सारी भावों की है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं, अगर हम अपनी भावधारी हैं, यदि हम धर्म के साथ कुछ भी लगाव रखते हैं, कुछ भी श्रद्धा रखते हैं, कुछ भी कटकता रखते हैं, तो हमारे लिए रास्ता खुला मिलेगा। और फिर पुण्यवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। ये हमारे जो ऑनलाइन साधन चल रहे हैं, रात दिन, सुबह भी, शाम को भी और रात को भी, हमें इसी से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती, ना बाहर का कुछ सोचने की फुर्सत मिलती है। तो हम पर कितनी कृपा है। ये तैयारियां, विषय जो है, ये आर्थिक तैयारी की ओर संकेत करता है। पहले विवाह शादियों में 7 7 दिन की बारात जाया करती थी। 3 दिन की बारात मैं भी गया हूँ। मेरे मौसी जी के बेटे सपा मंडी में, जो रामपुरा के पास है, वहां वो रहते थे, उनका परिवार। तो उसकी शादी हुई थी, तो 3 दिन की बारात। और उसके बाद 2 दिन की बारातें तो बहुत हुआ करती थी। प्रातः बारात भी दूसरे दिन शाम को आती थी, और अब तो कुछ घंटों का है। ये भी ठीक है। असल बात जो है, विवाह शादी में जितनी खुशी दुनियादारी दृष्टि से होती है, दुनिया परस लोग, परस्ती का मतलब होता है पूजा। जो दुनिया के पुजारी हैं, यानी कि दुनिया से जो उनको सुख मिलते हैं, उनकी खुशी जहाँ से मिलती है, उनके साथ जो उनका आकर्षण है, लगाव है, ये उसका दिखावा है। ज्यादातर मामलों में आध्यात्मिक होना चाहिए।
भगवान के मिशन में आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़े सुंदर घटनाएं हुई हैं। संजय काका जी की शादी देखते हम तो पता चलता है। तो भगवान ने कितना सुंदर हमें गीत किया, जीवंत गीत। सच्चे पति और पत्नी रह जो, उच्च लक्ष्य रख मेल बढ़ा, सच्चे मित्र परस्पर बनकर एक दूसरे को उच्च बनाए। उच्च लक्ष्य क्या है? भगवान ने हमें उच्च लक्ष्य बता दिया कि सच्चे अर्थों में धर्मान बनना है, विशुद्ध परोपकारी बनना है, भगवान देव आत्मा के अनुरागी बनना है। इसी में हमारी रक्षा, इसी में हमारा भला, इसी में हमारा उच्च सुख है। इतना सुख मिलता है, उच्च सुख। इंसान सुखी तो चाहता है ना, तो सुख का जो सही मार्ग पूरी भगवान ने बताया है। तो प्यारे साथियों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें भगवान के चरणों में आकर उनका अमृत रस लाभ करने का समय पर सौभाग्य मिलता रहता है। अभी हम 2 दिन पहले इस शिविर से लौट कर आए हैं। इतना सुंदर दृश्य, इतने कमाल के दृश्य, और कितना सिस्टेमेटिक आत्मा की गठन के बारे में और क्या के विकास के बारे में कितनी श्रेणियां उप श्रेणियां हैं, उन सबके बारे में जो ज्ञान दिया गया है, बहुत ही सुंदर। हम शायद ये ज्ञान ऑनलाइन भी करेंगे तो के हिसाब से आप कभी भी सुन सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। इससे हमारे अंदर सुदृढ़ता बढ़ती है, हमारा विश्वास अटल होता है, और हम इस शिक्षा को खुद भी दी सकते हैं, किसी और को भी बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफी हो गया। कुछ कामना करके आज के सब काम देंगे। परम सबको भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत को, अद्वितीय धर्म भवन को अद्वितीय चुनती है। सभी आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो लेखक की आत्मा है, शास्त्रम का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन, नष्ट होने के लिए नहीं, समय के साथ साथ और विस्तृत और सचल और मजबूत होने के लिए है। सतगुरु आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन सच्चे धर्माकांक्षी, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्माओं के लिए अति सुंदर, अति अति कल्याणकारी, कुछ खुशियां प्रदान करने वाला, प्रसन्नता प्रदान करने वाला, कुछ रस प्रदान करने वाला, हमें हमारा सही जीवन मार्ग दिखाने वाला, उस पर चलने के लिए आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान आपकी ऐसी कृपा है, आपने हमें अपने धर्म भवन में, अपने धर्म जगत में प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, बहुत एहसान किया है। आपको इतना धन्यवाद है, आप पर इतना बड़ी हाथ जाएंगे, इतना ही कम है। भगवान आप धन्य हैं, आप ये सतगुरु आपका सब प्रकार से शुभ, सब प्रकार से शुभ, सब प्रकार से सब प्रकार से सतगुरु आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अनुपम महान दोस्तों का, आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सहकारियों का, आपके सेविकाओं का, आपके श्रद्धालुओं का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे सुबोधवासी प्रताप साथियों का, उन सबके पीड़ितों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक को, उन सबके दोस्तों मित्रों की पीड़ितों का, सबका अपने का मार्गदर्शन जीवन जो की जाता है या फल करके फल पकाता भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का, हमारे इस लोक पति तथा सब कई बहनों का, उनके संतानों का, उनके बाल बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशित जनों का, हमारे सब संसारी चीजों का, मनुष्य जगत का, मनुष्य जगत का, सबका शिक्षा मान पर सबको हे भगवान, जहाँ जहाँ गई हमारी आत्मा पर आपके देव आप शिव तक पहुंच सके, उन सबके उपले का मानसिक करते हमारे रही छूटने की गंगा में पीछे सारे में जगत को आपके ज्ञान करने का, सच्चा आत्म ज्ञान लाभ करने का, आपके महान सेवादारी बनकर अपने जीवन को
कुल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आपकी अभी की महिमा को उपलब्ध करके ऐसा फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करी सतगुरु। जहाँ भी कहीं हे भगवान सबका शुभ हो, काश कोई ऐसी जो कहे जिससे अनाधिकारी हमारी अधिकारी सबके भले का भाव सबका शुभ हो, सबका भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ, सबका हित, सबका शुभ हो सबका, शुभ हो। वो मेरी फ्रेंड और उसकी बेटी के लिए कृपया शुभकामना कर दें। शुभ हो, क्या क्या शुभ क्या शुभ हो, शुभ हो, क्या शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, अपना से मुक्ति पा सके, आय कर सकते, आय कर सकते, शुभ हो, शुभ हो, सब कारबार में शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित, सबका कल्याण हो। हमारी है बहुत धीरे आ रही है। क्या कह रहे हैं जमीन जी? आवाज धीरे आ रही है, माइक दूर हो गया। शुभकामना हो। इंटरनेट के सिग्नल वीक हो जाते हैं तो कई बार बंद भी हो जाते हैं। अभी सही है। हाँ, ऐसे ही है। शुभ हो, सबका भला हो। शुभ हो, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं बहुत सारी, जल्दी से अच्छी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। तो शाम को मिलते हैं जी। धन्यवाद, सुप्रभात। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सुप्रभात।